दोस्तों ये एक इंडक्शन चूल्हा है, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया है। फॉल्ट क्या है ये भी आपको बता देते हैं। ये डेड हो चुका है, ये शॉर्ट हो रहा है, यानी कि जैसे ही एमसीबी को ऑन करते हैं तो एमसीबी साथ के साथ ट्रिप कर जाती है। तो इसका जो कस्टमर हमारे पास इसको लेके आया है उसने खुद ही पहले इसको खोल रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके कस्टमर ने इसका फ्यूज जो है ओपन हो गया था, तो इसने फ्यूज़ को उसको लगा के देखा, तो फ्यूज़ लगा दिया मोटा इसमें। तो जैसे ही इसको मेंस देते हैं साथ के साथ एमसीबी ट्रिप कर जाती है, यानी कि बार बार एमसीबी ट्रिप कर जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों उसने इसको घर पे ही खोल के ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये अंदर से शॉर्ट है। चलिए आपको दिखा देते हैं ये कैसे शॉर्ट है भी या नहीं। हमारे पास ये सीरीज का बोर्ड है, तो इसको देंगे मेंस देंगे। मेंस देने के बाद ही पता चलेगा ये शॉर्ट है या नहीं। तो अब स्विच को कर देते हैं ऑन। तो ये शॉर्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो, क्योंकि हम इसको रिपेयर बाद में करेंगे, पहले इसकी सफाई करेंगे। दोस्तों नीचे से देख लीजिए, यहाँ से काफ़ी ये काला हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे इसको, इस बोर्ड को। अब दोस्तों इस बोर्ड को हमने थिनर से पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। अभी ये गीला है, एक बार इसमें हीट मार देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। दोस्तों अब इसमें हमने हीट मार दी है, ये पूरी तरह से जो बोर्ड है पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसमें कहीं भी नमी नहीं है। तो अब किसको चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आपका कोई भी इंडक्शन अगर आपकी सप्लाई को शॉर्ट करता है, एमसीबी ट्रिप करता है, तब आपने जल्दी से क्या करना है, इसके आईजीबीटी को ओपन कर लेना है। क्योंकि आईजीबीटी जब इसका ओपन करेंगे तभी इसकी सप्लाई के बारे में पता चलेगा, सप्लाई कैसी है, कम है या फिर ज़्यादा है। तो आईजीबीटी कहाँ है, यहाँ पर इसका आईजीबीटी लगा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, काम करने के बारे में, तब आप इसको हाथ लगाइएगा। नहीं इसको अगर आपको नॉलेज नहीं है तब आपने इसको छेड़ना नहीं है, डायरेक्ट आपने मैकेनिक के पास लेके जाना है। तो इसके स्क्रू को फ़िलहाल हमने खोल दिया है, तो स्क्रू खुल गया है। यहाँ पर इसका आईजीबीटी है, इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे ये इसकी सप्लाई शॉर्ट बोलती रहेगी, तो आप कहीं से भी इसको चेक नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये निकल चुका है। एक बार इसका नंबर भी कोशिश करते हैं आपको दिखाने का, इसका नंबर कौन सा है इसमें। दोस्तों इसमें देखिए FGA 25N120, इसमें इस नंबर का आईजीबीटी लगाया हुआ है। अब एक बार इसको चेक करके देखते हैं मल्टीमीटर से, क्योंकि ये शॉर्ट है या नहीं, तो मल्टीमीटर ही बताएगा। देखिए ये शॉर्ट है, सभी 3 की 3 पिन है इसकी आपस में शॉर्ट हैं। चलिए अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं सप्लाई कैसी है, कितने वोल्टेज इसमें बनते हैं, क्योंकि सप्लाई भी चेक करना ज़रूरी है। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको देंगे मेंस। अब देखिए यहाँ पर साउंड आ चुकी है, इसमें सप्लाई इसका मतलब आ चुकी है, वैसे भी इसकी वोल्टेज सही है। तो फ़िलहाल अब सबसे पहले आपको एसी सप्लाई चेक करवा देते हैं, कैसे इसमें एसी सप्लाई एंटर करती है। तो यहाँ पर 230 वोल्ट के आसपास है, यहाँ से शुरुआत होती है सप्लाई की। यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, अब नीचे इसमें फ्यूज़ लगा दिया गया है कस्टमर के द्वारा। तो यहाँ से एसी सप्लाई यहाँ पर डेड पे आ जाती है दोनों साइड से। देखिए यहाँ पर 237 वोल्ट है सप्लाई, वही 230 से 237 वोल्ट। अब यहाँ पर इस सप्लाई को डीसी में बना दिया जाता है डेड के द्वारा। अब ये डीसी वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं, डीसी मीटर को डीसी पे करना पड़ेगा। अब डीसी पे देख लीजिए ये वोल्टेज 335, डीसी पे वोल्टेज बढ़ चुके हैं।
अब ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव यहाँ से घूम के आ जाता है IGBT की एक पिन पे। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आ जाती है, यहाँ पर पल्स आती है IC के पास से जो इसको ऑन ऑफ करती है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर और है, इसी ट्रांसफार्मर के पास AC सप्लाई आती है। ये आउटपुट कितनी सप्लाई करता है ये भी आपको एक बार चेक करवा देते हैं, क्योंकि सारा खेल इसमें इसी ट्रांसफार्मर का होता है। ये देखिए यहाँ पर एक निशान सा बना हुआ है इस ड्राइवर का। तो अब एक बार आपको चेक करवा देते हैं यहाँ पर कितने सप्लाई होनी चाहिए। तो मल्टीमीटर को हम ओनली 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। एक पिन आपने बीच में इसमें न्यूट्रल देखनी है, ग्राउंड कहीं भी चेक कर लेना है। यहाँ पर एक रेगुलेटर गया है, 9 वोल्ट इनपुट में है, बीच में 0 वोल्ट है, आउटपुट 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट ही इस IC में जाती है। यहाँ पर एक IC लगा है तो यही कंट्रोल करता है पूरे बोर्ड को। अब इसमें से एक और सप्लाई है जो IGBT के पास जाती है, तो वो कौन सी है? यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया गया है। ये वोल्टेज कितनी है ये देखिए, 17 से 18 से 20 वोल्ट के करीब होती है। यही इसी IGBT में जाती है, इसी से ही हमारा IGBT वर्क करता है। ये वोल्टेज भी एकदम से सही है। तो फ़िलहाल अब इसमें IGBT डाल के देखते हैं कि इस IGBT क्या करता है, हीट करता है बर्तन को या नहीं, फिर जल जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें IGBT डालते हैं। अब इस IGBT को चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं। यहाँ से देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखा है। फ़िलहाल रेड पिन को हम राइट साइड में करेंगे तो फ़िलहाल ये IGBT एकदम से ओके है। तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों अब इसमें IGBT लगा दिया है। एक बार IGBT को मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर हमारे पास है। तो सबसे पहले इस पिन को बीच हीट सिंक से टच करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए बीच की पिन शॉर्ट बता रहा है, क्योंकि शॉर्ट इसके साथ है ये। तो अब ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको। तो अब ये पूरी तरह से ओके है। फ़िलहाल एक बार इसकी लीड को सप्लाई दे देते हैं। तो सप्लाई अब आ चुकी है। अब देखिए बजर इसका बोल चुका है। ऐसे ये टेस्ट नहीं होगा, अब इसको टेस्ट करेंगे इस कवर में लगा के। ये बॉडी है, इसमें इसको लगाएंगे। दोस्तों इसको हमने फिट कर दिया है। अब इसकी टेस्टिंग बाकी है, चेकिंग इसकी बाकी है, क्योंकि इसमें सिर्फ IGBT हमने डाला है। इसका IGBT ही शॉर्ट था। तो बाकी इसको हमने क्लीन किया है थिनर के साथ। तो अब इसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के लिए थोड़ा पानी लेना पड़ेगा, कोई बर्तन लेना पड़ेगा। अब हमने पानी ले लिया है। ये हमारे पास एक बर्तन है, यहाँ पर देख लीजिए, इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब इसको ऑन कर लेते हैं। अब ये ऑन हो चुका है। अब टेम्परेचर इसका जो है इसको बढ़ा लेते हैं, हीट को बढ़ा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो गया है 1300 हीट्स पे। अब ये पूरी तरह से ये लगभग ओके हो चुका है। इसमें यही फॉल्ट था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।